राजस्थान के नैनागढ़ के घने जंगलों के बीच एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां से कभी कोई जिंदा वापस नहीं आया। स्थानीय लोग बताते हैं कि वहां एक विशाल काय अजगर रहता है, जो दूसरे सांपों जैसा नहीं है। वो इंसानों की आवाज की नकल कर सकता है। कहानी की शुरुआत आज से 200 साल पहले होती है। राजस्थान के नैनागढ़ के राजा विक्रम सिंह अपनी बेहिसाब दौलत को लेकर पागल थे। जब अंग्रेजों ने उनकी रियासत घेरी तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाने में छिपा दी। कहा जाता है कि उस खजाने की रक्षा के लिए उन्होंने एक तांत्रिक से मदद मांगी। उस तांत्रिक ने राजा के सबसे वफादार लेकिन खूंखार सेनापति को जिंदा ही एक सफेद अजगर के रूप में बदल दिया। शर्त ये थी कि जब तक वो खजाना वहां रहेगा, वो सेनापति की आत्मा उस सांप के शरीर में कैद रहकर पहरेदारी करेगी। तब से लेकर आज तक उस हवेली की ईंटें तक इंसानी खून की प्यास रखती हैं। दोस्तों, आगे देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। साल 2019 की बात है। नवंबर की कड़कड़ाती ठंड थी। अमित, सुमित और राहुल, ये तीनों एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। ये लोग जान जोखिम में डालकर उस जगह पहुंचे। गांव के आखिरी छोर पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने चेतावनी दी, बेटा, वहां सांप नहीं, काल रहता है। वो शिकार की आत्मा खींच लेता है। तीनों ने इसे वहम माना और घने जंगलों के बीच उस काली हवेली की ओर बढ़ गए। हवेली के चारों ओर बरगद के ऐसे पेड़ थे जिनकी जड़ें जमीन में नहीं बल्कि हवा में किसी फांसी के फंदे की तरह लटक रही थीं। जैसे ही वे मुख्य द्वार के अंदर दाखिल हुए, अमित का डिजिटल कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग करने लगा। सुमित ने देखा कि उसके थर्मामीटर का तापमान अचानक 25 डिग्री सेल्सियस से गिरकर -2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जबकि बाहर गर्मी थी। तभी राहुल को हवेली की ऊपरी मंजिल पर किसी के चलने की आवाज आई। ये आवाज किसी जूते की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा भारी मांस का टुकड़ा जमीन पर रगड़ा जा रहा हो। अचानक ऊपर के रोशनदान से एक चिपचिपा गाढ़ा तरल पदार्थ राहुल के कंधे पर गिरा। जब उसने हाथ लगाया तो वो खून जैसा लाल और ठंडा था। रात हो गई थी। हवेली के बड़े हॉल में सन्नाटा था। अचानक सुमित को एक आवाज सुनाई दी, सुमित, बचाओ, मुझे नीचे आओ। ये आवाज उसकी बहन की थी, जिसकी मौत 3 साल पहले हो चुकी थी। सुमित पागलों की तरह तहखाने की सीढ़ियों की तरफ भागा। अमित और राहुल उसके पीछे दौड़े। तहखाने में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सुमित एक गहरी खाई के किनारे खड़ा है और सामने अंधेरे में 2 विशाल लाल आंखें चमक रही हैं। वो सफेद अजगर वहां खड़ा था। उसका शरीर दूध जैसा सफेद था, लेकिन उस पर काले रंग के अजीब से तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। अजगर ने एक अजीब सी फुंकार मारी, जिससे वहां की दीवारें हिलने लगीं। उसने रेंगना शुरू किया। राहुल को अपनी कुंडली में जकड़ लिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि अजगर ने राहुल की हड्डियां नहीं तोड़ी, बल्कि राहुल के मुंह से एक सफेद धुआं निकलने लगा, जो अजगर के मुंह में जा रहा था। तभी अमित की नजर दीवार पर लगे एक पुराने ढाल तलवार पर पड़ी। उसने देखा कि उस ढाल पर वही तांत्रिक चिन्ह था जो अजगर की खाल पर था। अमित ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और अपनी शर्ट में आग लगाकर उस ढाल की तरफ फेंकी। जैसे ही आग की रोशनी उस ढाल पर पड़ी, अजगर जोर से चिल्लाया, एक इंसान की आवाज में। आग की वजह से अजगर की पकड़ ढीली हुई और राहुल नीचे गिर पड़ा। वो बेहोश था। अमित और सुमित ने उसे घसीटते हुए ऊपर की तरफ ले जाना शुरू किया, लेकिन वो अजगर अब गुस्सा हो चुका था। वो दीवार पर चढ़कर छत से लटक गया और उनका रास्ता रोकने लगा। उसकी लंबाई अब 40 फीट से भी ज्यादा लग रही थी। उसने हवेली के मुख्य दरवाजे को अपने शरीर से पूरी तरह बंद कर दिया। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी सुमित ने अपने बैग से पवित्र जल और कुछ सॉल्ट गन्स निकाली। जैसे ही उसने अजगर पर नमक और पानी छिड़का, अजगर की सफेद खाल जलने लगी और उसमें से धुआं निकलने लगा। वे किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर कूदे और जंगल की तरफ भागे। पीछे मुड़कर देखा तो पूरी हवेली के ऊपर वो सफेद अजगर लिपटा हुआ था और चांद की रोशनी में वो चांदी की तरह चमक रहा था। अगले दिन जब वे अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि राहुल के शरीर में एक भी बूंद खून नहीं बचा है, फिर भी वो जीवित है।
लेकिन राहुल अब कभी बोल नहीं पाएगा। अमित ने जब अपने कैमरे की फुटेज देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में राहुल को किसी सांप ने नहीं जकड़ा था, बल्कि वो हवा में लटका हुआ था और उसके चारों ओर एक धुंधली सी सफेद आकृति लिपटी हुई थी। आज भी नैनागढ़ के लोग कहते हैं, जो उस सफेद अजगर को देख लेता है वो शरीर से तो वापस आ जाता है, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस हवेली में कैद हो जाती है। इस कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।